Hi friend, this is Musharraf Ali and today I am going to teach you past perfect progressive tense, past perfect continuous tense. It shows that any action is started in a past and how long it continued in a past. Friends, कोई भी काम गुजरे वक्त में शुरू किया गया था और गुजरे वक्त में ही जारी रहा था. फ्रेंड्स, किसी भी जुमले के आखिर में उर्दू में कोई भी काम हम करते रहे थे, होता रहा था, रही थी, लेकिन वहां पर हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं और टाइम का जिक्र करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर फ्रेंड्स सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको याद होना चाहिए कि सिंस फॉर का इस्तेमाल हमने किस तरीके से पढ़ा था और बताया था. फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का हेल्पिंग वर्ब है had been, verb plus ing form. I, we, you, he, she, it, they. तो फ्रेंड्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हमने had been का इस्तेमाल करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing फॉर्म इस्तेमाल करनी है. अब यहां पर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि सिंस फॉर का इस्तेमाल किस तरह होता है और कहीं पर सिंस फॉर इस्तेमाल नहीं करते तो उसका मतलब हम किस तरह निकालते हैं. इट हैड बीन रेनिंग ऑल वीक इन मरी. मरी में पूरा हफ्ता बारिश होती रही थी. तो यहां पर हमने सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं करा. कोई भी काम यहां पर हम करता रहा था, करती रही थी, रहा था, करता रहा था, पढ़ता रहा था, लिखता रहा था, खेलता रहा था. तो यहां पर हमने सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं किया. यहां पर पूरा हफ्ता मरी में बारिश होती रही थी. वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर It started rain. बारिश होने से पहले हम क्रिकेट खेलते रहे थे. तो यहां पर हमारा मतलब है कोई भी काम करता रहा था. She had been cooking food. वो खाना पकाती रही थी. नेगेटिव होगा तो she had not been कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पकाती रही थी. हैड शी बीन कुकिंग फूड, क्या वो खाना पकाती रही थी. तो यहां पर फ्रेंड्स हमने करता रहा था, करती रही थी या रहा था, रही थी. लेकिन जहां पर हम टाइम का जिक्र करेंगे वहां पर हमने फिर सिंस फॉर का इस्तेमाल करना है. लेकिन अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जुमला बनता है. यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे एग्जांपल में कि अगर वो किताब पढ़ रहा था. यहां पर देखिए आप, he was reading book. वो किताब पढ़ रहा था. यहां पर टाइम का जिक्र नहीं है, यहां पे रहा था और रही थी. लेकिन अगर मैं कहूं वो सुबह से किताब पढ़ रहा था तो यहां पर सुबह का जिक्र आ गया. वहां पर हमने टाइम का जिक्र नहीं किया. यहां भी रहा था, यहां भी रहा था, लेकिन यहां पर टाइम का जिक्र नहीं है. तो यहां पर हमें जहां पर टाइम का जिक्र करेंगे तो वहां पर हमें सिंस फॉर का इस्तेमाल करना है. वहां पर हमें सिंस, वो सुबह से किताब पढ़ रहा था. He had been reading book since morning. वो सुबह से किताब पढ़ रहा था. वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था. He had not been reading book since morning. वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था.
क्या वो सुबह से किताब पढ़ रहा था? हैड ही बीन, हैज ही बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। Had he not been? Had he not been reading book since morning? फ्रेंड्स, जहां पर हम टाइम का जिक्र करेंगे तो वहां पर हमने सिंस फॉर इस्तेमाल करना है और हैड बीन का इस्तेमाल करना है, और जहां पर टाइम का जिक्र नहीं होगा तो वो जुमला हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनता है। लाजमी नहीं है कि आप ये समझिए कि रहा था, रही थी, यहां भी रहा था, रही थी आ रहा है, लेकिन यहां पर टाइम का जिक्र होगा। वो आधे घंटे से चाय पी रहा था, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, वो 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहा था, वो जनवरी से इंग्लिश सीख रहा था। तो जहां पर भी रहा था, रही थी का लफ्ज आएगा और टाइम का जिक्र आएगा, वक्त का जिक्र आएगा, तो वहां पर हमें सिंस फॉर का इस्तेमाल करना है। फिक्स टाइम जहां भी होगा, पॉइंट ऑफ टाइम जहां भी होगा, वहां सिंस इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर अनफिक्स टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो वहां पर हमें फॉर का इस्तेमाल करना है। और पहचान हमारी यह रहा था, रही थी, टाइम का जिक्र करता रहा था, लिखता रहा था, पढ़ता रहा था, हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। वो खेलता रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग। वो हंसता रहा था, ही हैड बीन लाफिंग। वो 10 मिनट से हंसता रहा था, 10 मिनट से हंस रहा था, he had been laughing for 10 minutes। तो यहाँ पर 10 मिनट का जिक्र आया तो टाइम का वक्त मतलब हमने बयान किया, तो वहां पर हमने सिंस फॉर का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास हर एजुकेशन वीडियो आ सके। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।